पिछले साल जुडिशरी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर सवाल उठाए गए थे। इन्हीं सवालों पर विचार करते हुए पब्लिक कॉन्फिडेंस और जुडिशरी की क्रेडिबिलिटी को रिस्टोर करने के पर्पस से कैंपेन फॉर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी एंड रिफॉर्म्स के मेंबर्स ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है और इसी सेमिनार के चलते उन्होंने कुछ की इश्यूज को हाईलाइट करने के साथ साथ उन पर रेजोल्यूशन भी प्रपोज किए हैं। ये सेमिनार दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया इन 2 सेशंस। द फर्स्ट सेशन ऑफ द सेमिनार वाज टाइटल्ड एज सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट इश्यूज एंड कंसर्न्स, जिसमें जस्टिसेस मदन लोकुर एंड कुरेन जोसेफ, फॉर्मर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सीनियर एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा, प्रशांत भूषण एक्सेट्रा शामिल थे। द सेकंड सेशन वाज टाइटल्ड एज The Supreme Court's recent trend on the cases involving civil liberties and political rights, और जिसमें speakers such as Justice A.K. Patnaik, former judge of the Supreme Court, senior advocate Kapil Sibal, Mihir Desai and Varisha Farasat, advocate दिल्ली हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट शामिल थे। इन दोनों ही सेशंस में हमें हर एक स्पीकर के पर्सनल व्यूज और कुछ इंसाइटफुल पॉइंट सुनने को मिले हैं। जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में सुना होगा कि इस सेमिनार में बेल को लेकर कई कंसर्न्स रेज किए गए थे, पर उसी के साथ साथ कुछ और भी ऐसे कंसर्न्स और वरीज हैं जिस पे स्पीकर्स ने अपनी अपनी आवाज उठाई है। फर्स्ट सेशन के दौरान बोलते हुए जस्टिस कुरियन जोसेफ ने कहा, देयर इज अ परसेप्शन इन द माइंड्स ऑफ द पब्लिक दैट द मास्टर ऑफ रोस्टर बिजनेस इज नॉट हैंडल्ड द वे इट शुड बी हैंडल्ड। केस एलोकेशन के कंसर्न्स विद रिस्पेक्ट टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिन्हें मास्टर ऑफ रोस्टर भी कहते हैं, पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2018 में उठाए थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को बेस बनाते हुए जस्टिस जोसेफ और जस्टिस लोकुर का मानना है that master of roster exercise should be appropriately regulated to avoid perceived arbitrariness। लिस्टिंग और एलोकेशन को लेकर इस सेमिनार के चलते सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने भी कई स्टेटमेंट्स दिए हैं। उनका कहना है कि उनके ओपिनियन में even though master of roster power is stated to be subject to certain rules which even chief justice of India cannot violate, the same are being routinely violated in listing and allocation of cases। ऐसा उन्होंने क्यों कहा और ये कहने के पीछे उनका क्या इंटेंशन था, इसके बारे में हम जरूर बात करेंगे। पर मैं आपको बता दूं कि सिर्फ यही एक ओपिनियन नहीं है जो भूषण ने वॉइस आउट किया है। इसके अलावा उन्होंने मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर को अब्यूज करने और इस अब्यूज से कैसे बचा जा सकता है उसके बारे में भी बात की है। भूषण ने अपने कंसर्न्स को एक्सप्लेन करते हुए सेमिनार की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि जो जजमेंट्स सुप्रीम कोर्ट से आ रहे हैं वो या तो फंडामेंटल राइट्स या फिर डेमोक्रेसी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को लेट डाउन कर रहे हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि that at the heart of all this was the issue of listing and allocation as well as court's attitude towards liberty। इलेक्टोरल बॉन्ड्स और चंडीगढ़ मेयर पोल्स में आए डिसीजन को एक्नॉलेज करते हुए भूषण ने रिफ्लेक्ट किया कि उन्हें अब होप है कि सुप्रीम कोर्ट एक करेक्शन ऑफ कोर्स पर है और वो उम्मीद करते हैं कि ये ट्रेंड कंटिन्यू रहे। लेकिन मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर को अब्यूज करने पर बोलते हुए एडवोकेट भूषण सेड, we have heard Justice Lokur pointing out that a lot of cases were going to the judge sitting in court number 12 at that time. He unfortunately also became kind of man to go when cases personally involving the then chief justices were also there. I can name him, जस्टिस अरुण मिश्रा। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि बेंचेस में कुछ जजेस की प्रेजेंस ऐसी है कि वो क्लियरली उस केस में इन्वॉल्व हैं। इस रिगार्ड में मेडिकल कॉलेजेस स्कैम केस को रेफर किया गया, जहां पर देन चीफ जस्टिस नॉट ओनली सेट इन द बेंच दैट ही कॉन्स्टिट्यूटेड बट ही ऑल्सो हैड जस्टिस अरुण मिश्रा सिट विथ हिम। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सेक्सुअल हैरेसमेंट केस को भी रेफर किया अगेंस्ट द चीफ जस्टिस रंजन गोगोई हु अडॉप्टेड अ सिमिलर कोर्स इन द सैटरडे नाइट। भूषण ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा के अगेंस्ट इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स को भी क्वेश्चन किया, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट की रिजेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट प्ली भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिश्रा के बेंच के सामने ही लगाई गई और रिजेक्ट हो गई। इन सभी इंस्टांसेस को बताते हुए भूषण सेड, so that shows you how this power of master of roster can be abused so arbitrarily and sometimes in their own cause, often for the benefit of the government or the state and sometimes their own cause by various chief justices if they choose to do so। उन्होंने बताया कि कुछ जजेस जब वो चीफ जस्टिस नहीं होते हैं तब वो बोलते हैं कि एक कमेटी बनानी चाहिए टू डिसाइड रोस्टर, लेकिन जब वो खुद चीफ जस्टिस बन जाते हैं तब वो ये पावर एक्सक्लूसिवली अपने पास रखना चाहते हैं। मास्टर ऑफ रोस्टर के इशू पर रिट्रीट करते हुए भूषण ने याद किया कि कैसे एक पिटीशन उनके फादर सीनियर एडवोकेट शांति भूषण ने फाइल की थी seeking regulations of powers for the Chief Justice of India in constituting benches and allocation of cases, पर वो डिसमिस हो गई। उन्होंने बताया कि उस पिटीशन में ये प्रे किया गया था कि मास्टर ऑफ रोस्टर की पावर 5 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट लाइक कोलेजियम एक्सरसाइज की जानी चाहिए। भूषण सेड,
If you have only the Chief Justice deciding the roster, even that power can be misused. Because suppose there is a Chief Justice who at the instance of the government wants to deny bail to all these arbitrary arrests that we are seeing taking place, he can easily constitute a roster for bail which will be of judges who say jail not bail. रजिस्ट्री और एडवोकेट्स के बीच किसी एक बेंच के पास लिस्टिंग को लेकर अनबन पे भूषण ने आगे कहा कि उनके फादर की पिटीशन में दूसरी प्रेयर ये थी दैट इफ देयर आर 3 बेंचेस फॉर अ पर्टिकुलर रोस्टर से क्रिमिनल, द मैटर शुड बी एलोकेटेड अमंग्स द 3 बेंचेस वाया कंप्यूटर। इसका रीजन उन्होंने दिया कि प्रेजेंट सिस्टम के अंडर एलोकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर से होती है। फर्स्ट इन सीक्वेंस वुड गो टू फर्स्ट बेंच, सेकेंड टू सेकेंड बेंच, थर्ड टू थर्ड बेंच एंड देन साइकिल वुड बी रिपीटेड स्टार्टिंग विद फर्स्ट बेंच। लेकिन ये रजिस्ट्री की एड के कारण मैनिपुलेट भी हो सकता है। तो भूषण ने डिसमिस पिटीशन को ध्यान में रखते हुए कहा कि कुछ ऐसे रूल्स हों जिसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी वायलेट ना कर पाए। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट कंसर्न जो सामने लाया गया वो अर्जेंट लिस्टिंग को लेकर था। भूषण ने कहा कि आज के डेट में बेशक केस फाइल और डिफेक्ट्स 10 दिन में क्लियर हो जाते हैं, लेकिन नोटिस इशू होने में 4 हफ्ते लगते हैं। ऐसे में केसेस सालों तक पेंडिंग रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई क्लियर रूल नहीं है या सिस्टम जिससे ये इंश्योर किया जा सके दैट इट डज नॉट गेट लिस्टेड आफ्टर 4 वीक। ही कंसर्न्ड, व्हाट डू यू डू? Sometimes if the senior judges has retired after issuing notice, you don't know where to mention it. It says that you have to mention it only before the Chief Justice. If there is a clear quorum with the senior judge being there, then yes, you can mention it before that particular bench. But otherwise, you have to mention it before the Chief Justice. The Chief Justice is often sitting in a constitution bench and he hears no mentioning while he is sitting in a constitution bench. उन्होंने ये क्लियर किया कि उनका कहना ये नहीं है कि सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो जाए। Instead, उनका सजेशन ये है that there shall be more, better, fine-grained rules for deciding priority in listing of matters to avoid arbitrariness and to minimize discretion as human element cannot be completely done away with. Lastly, violation of rules के रिलेशन में accountability की importance को अंडरलाइन करते हुए एडवोकेट भूषण ने कई जजेस को अप्रिशिएट किया जिन्होंने रजिस्ट्री को कई ओकेजन्स पर खींचा है फॉर नॉट लिस्टिंग केसेस इन टर्म्स ऑफ जुडिशियल ऑर्डर्स। ये तो थे सीनियर एडवोकेट भूषण के व्यूज, पर जैसे कि हमने कहा कि सिर्फ वही नहीं है जो इन व्यूज को होल्ड करते हैं। इस सेमिनार में मौजूद ऑलमोस्ट हर एक स्पीकर को ऐसा लगता है कि मास्टर ऑफ रोस्टर के रोल को थोड़ा और मॉडिफाई करने की जरूरत है। क्या आपके थॉट्स भी इस व्यू पॉइंट से सहमत हैं? टेल अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप सपोर्टिंग लॉ चक्रा।